देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो है, मैंने आपको बताया, हमारे साथ सी-पाल सिंह है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, रणवीर शर्मा है, फॉर्मर आईजी हैं हरियाणा के, वेदभूषण रिटायर्ड एसीपी क्राइम ब्रांच दिल्ली, और शारदा प्रसाद पूर्व आईपीएस। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने रहेंगे लगातार क्योंकि वो स्पॉट पे रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ गए हैं जो बिकरू गांव में ही हैं। बिकरू गांव में क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप पूरा बैकग्राउंड समझ पाएंगे कि आखिर गैंगस्टर के एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। पुलिस की थ्योरी और कैमरे की तस्वीर में बड़ा फर्क है। ये रिपोर्ट देखिए और आपको समझ आएगा क्या बैकग्राउंड है, और फिर उससे जुड़े हम सवाल लेंगे। जगह जालौन उत्तर प्रदेश, वक्त रात 3:30। ये कानपुर वाले गैंगस्टर विकास दुबे की आखिरी जिंदा तस्वीर है। इसके आगे 120 किलोमीटर दूर कानपुर के करीब और ठीक 3 घंटे बाद वो इनकाउंटर होने वाला था जो विकास दुबे की उज्जैन में सरेंडर या गिरफ्तारी से भी ज्यादा सवालों से लैस है। ये इनकाउंटर मुंबईया फिल्मों की चलताऊ स्क्रिप्ट जैसा था और इसका अंजाम भी वैसा ही तय था। ये रील के रियल में रूपांतरण की गवाही थी। जगह भौती, कानपुर देहात, वक्त सुबह 6:30 बजे। गुरुवार शाम 7 बजे विकास दुबे को उज्जैन से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस कानपुर के लिए रवाना हुई। जिस रास्ते से विकास दुबे को लेकर यूपी पुलिस निकली, उस रास्ते उज्जैन और कानपुर की दूरी करीब 680 किलोमीटर है। लेकिन सुबह 6:30 बजे कानपुर से करीब 30 किलोमीटर पहले वो भौती गांव आ गया जो कानपुर देहात का हिस्सा है। भौती गांव में हाईवे के किनारे वो इनकाउंटर हुआ जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे का गेम ओवर हो गया। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम विकास दुबे से संबंधित यहां पर हुआ है। उज्जैन से यूपी की एसटीएफ की टीम उसे लेकर कानपुर आने वाली थी, लेकिन कानपुर सीमा में प्रवेश करने से पहले ही एक हादसा हुआ। काफिले की एक टीयूवी गाड़ी जो कि विकास दुबे की गाड़ी के ठीक पीछे थी, सफारी में विकास दुबे बैठा हुआ था, टीयूवी गाड़ी उसके पीछे थी, वो यहां पर बारिश के चलते यहां पलटी। एसटीएफ कर्मियों का ध्यान अपनी गाड़ी की तरफ गया, गाड़ियां रुक गई। सफारी में विकास दुबे बैठा था, उसके आगे एक स्कॉर्पियो गाड़ी चल रही थी। उसी ध्यान बटन का फायदा विकास दुबे ने उठाया और एक एसटीएफ कर्मी की पिस्टल छीनने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग हुई और जवाबी फायरिंग के बाद विकास दुबे को मार गिराया गया। 8 पुलिसकर्मी के हत्यारे बिकरू गोलीकांड का सरगना विकास दुबे की कहानी 172 घंटे बाद खत्म हो गई तो पूरा देश सन्न रह गया। यह सवाल उठा, आखिर पुलिस हिरासत में यूपी एसटीएफ की निगरानी में उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा गैंगस्टर विकास दुबे आखिर मौत के मुंह में कैसे पहुंच गया। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें वो घायल हो गया, जहां इलाज के दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गई। पुलिस की थ्योरी है कि माफिया विकास दुबे को लेकर कानपुर आ रही गाड़ियों के काफिले की कार बरसात में हाईवे पर फिसल गई। इस मौके का विकास ने फायदा उठाया और भागने की कोशिश की और आखिरकार मारा गया। लेकिन यहां सवाल है कि क्या उज्जैन से कानपुर के बीच विकास दुबे को ला रही कार बदली गई? जिस कार में विकास सवार था, क्या वही कार हादसे का शिकार हुई? देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। यूपी पुलिस की बात माने तो हादसे वाली TUV 300 में विकास सवार था।
अब जरा टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद तस्वीरें देखिए। गुरुवार शाम गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से लेकर यूपी पुलिस निकली तो रात 9:30 बजे मध्य प्रदेश के साजापुर के टोल नाके को पार की। इसके बाद रात 11:15 बजे गुना, रात 2:15 पर झांसी और आखिरी बार रात 3:30 पर जालौन टोल प्लाजा को पुलिस टीम ने पार किया। इन चारों तस्वीरों की कहानी एक जैसी है। पूरे रास्ते गैंगस्टर विकास दुबे टाटा सफारी SUV में सवार था। अब जरा विकास दुबे को कानपुर ला रही पुलिस टीम की गाड़ियां देखिए। 2 शेवरले टवेरा, 1 इनोवा और 1 टाटा सफारी। यह वही टाटा सफारी है जिसमें कई टोल नाके पर विकास दुबे 2 पुलिस वालों के बीच बैठा हुआ दिखा। आखिरी बार जालौन टोल नाके पर भी गैंगस्टर विकास दुबे टाटा सफारी में ही बैठा पाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे रास्ते माफिया विकास दुबे को लेकर आ रही कार नहीं बदली गई। यही बात उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी मीडिया को बताई। फिर सवाल है, टाटा सफारी में सवार गैंगस्टर TUV 300 में कैसे पहुंचा? हादसे वाली TUV 300 में विकास दुबे के होने की असलियत क्या है? क्या TUV के हादसे के बाद विकास दुबे फरार हुआ? पुलिस की थ्योरी के मुताबिक TUV के हादसे के बाद विकास दुबे फरार होने की कोशिश कर रहा था। STF ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन गैंगस्टर गोलियां बरसाने लगा। इसका अंजाम हुआ कि हाईवे से 150 मीटर दूर इन कच्चे रास्तों पर एक पक्का हिस्ट्री शीटर अपने अंजाम तक पहुंच गया। मनीष यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, कानपुर, TV 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV 9 भारतवर्ष पर।